प्यार अंधा होता है, उसे कोई नियम कोई हद दिखाई नहीं देती। ये कहना है सागर जैसी आंखों वाली लड़की का। ये कोई और नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा में बेहतरीन एक्टिंग का जलवा बिखेरने वाली बीते जमाने की एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया है, जिन्होंने महज 17 साल की नाबालिग उम्र में ही अपनी पहली बच्ची को जन्म दिया और अपने से 15 साल बड़े सुपरस्टार से शादी की। लेकिन इसके बावजूद भी उनके प्यार के किस्से बॉलीवुड एक्टर्स के साथ खबरों में आते रहे। जैसे आज डिम्पल की बात उनके जन्मदिन के मौके पर हो रही है। इस वीडियो में जानेंगे हम उनसे जुड़े कई सुने और अनसुने किस्से। शुरुआत करेंगे इस रिपोर्ट के साथ। डिम्पल का पूरा नाम डिम्पल चुन्नीबाई कपाड़िया है और इनका जन्म 8 जून 1957 को मुंबई में हुआ था। डिम्पल के पिता चुन्नी भाई एक गुजराती बिजनेसमैन थे और उनकी एक बहन भी थी जिनका नाम भी उन्हीं की तरह सिंपल रखा गया था, यानी डिम्पल और सिंपल, दो बहनें। डिम्पल का असली नाम अमीना था और एक्टिंग करियर शुरू करने से पहले उनका नाम डिम्पल रखा गया। डिम्पल कपाड़िया को बीते जमाने की जाने माने स्टार राज कपूर ने अपने बेटे ऋषि कपूर के साथ फिल्म बॉबी में कास्ट किया था और फिल्म ऐसी चली कि दोनों रातों रात स्टार बन गए। डिम्पल ने सिर्फ 16 साल की उम्र में ही एक्टिंग करियर की शुरुआत कर दी थी। कहा जाता है कि फिल्म बॉबी की रिलीज से ठीक 6 महीने पहले ही डिम्पल को सुपरस्टार राजेश खन्ना से प्यार हो गया था। उस वक्त बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना की तगड़ी फैन फॉलोइंग थी। लड़कियां उनकी फिल्में देखकर उनकी दीवानी हुआ करती थी, लेकिन उनका दिल आया एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया पर। डिम्पल के साथ राजेश खन्ना की लव लाइफ के भी काफी चर्चे रहे। डिम्पल और राजेश खन्ना की उम्र में एक बड़ा गैप था। डिम्पल राजेश खन्ना से 15 साल छोटी थी। डिम्पल कपाड़िया भी उस दौर में राजेश खन्ना की डाई हार्ड फैन हुआ करती थी। जब डिम्पल बॉबी की शूटिंग कर रही थी, उस दौरान राजेश ने डिम्पल को नोटिस किया। इसी दौरान दोनों में प्यार हुआ और राजेश खन्ना ने बिना वक्त गवाए डिम्पल को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। मार्च 1973 में दोनों ने शादी कर दी। उस वक्त डिम्पल महज 16 साल की थी और राजेश खन्ना उनसे उम्र में 15 साल बड़े। 17 साल की नाबालिग उम्र में ही डिम्पल ने बेटी ट्विंकल को जन्म दिया। शादी के बाद डिम्पल ने 1973 में ही फिल्म बॉबी से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, लेकिन शादी के बाद डिम्पल ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया क्योंकि राजेश खन्ना ऐसा नहीं चाहते थे। मगर डिम्पल फिल्मों में वापसी करना चाहती थी और उन्होंने 1985 में दमदार वापसी की। डिम्पल ने अपना एक्टिंग करियर फिर से शुरू किया और 70 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। हालांकि तब तक राजेश खन्ना के साथ डिम्पल के रिश्ते में खटास आ चुकी थी। दोनों अलग हो गए थे। दोनों ने कभी भी तलाक नहीं लिया, लेकिन वक्त वक्त पर एक दूसरे के साथ खड़े भी दिखे। पार्टी फंक्शन में भी दोनों को देखा गया। डिम्पल और राजेश की 2 बेटियां हैं, ट्विंकल और रिंकी खन्ना। ट्विंकल खन्ना ने एक्टर अक्षय कुमार के साथ शादी की और किसी न किसी वजह से लाइमलाइट में बनी रहती हैं। तो वहीं रिंकी लाइमलाइट से दूरी बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं डिम्पल कपाड़िया और सनी देओल की दोस्ती की। बॉलीवुड में अब तक कई ऐसे स्टार्स हैं जिनकी आपसी बॉन्डिंग बहुत खास रही है। कहा जाता है कि रेखा अमिताभ की तरह ही सनी देओल और डिम्पल कपाड़िया की लव स्टोरी भी अधूरी रह गई, लेकिन सनी डिम्पल ने इसे दोस्ती का नाम दिया था। डिम्पल कपाड़िया को पति राजेश खन्ना से अलग होने के बाद सनी देओल का साथ मिला था। वहीं सनी देओल को भी अमृता सिंह से ब्रेकअप के बाद एक सहारे की जरूरत थी। डिम्पल और सनी दोनों ही शादीशुदा थे और बाल बच्चेदार भी, लेकिन इनकी नजदीकियां बढ़ती चली गई। एक समय ऐसा था जब बॉलीवुड गलियारों में सनी और डिम्पल के अफेयर की खूब चर्चा होती थी। सनी डिम्पल के साथ में रहने की भी खबरें थी। दोनों का रिलेशन करीब 11 साल तक चला। सनी और डिम्पल की नजदीकियों की काफी चर्चा रही, लेकिन दोनों ने अपने इस रिश्ते को कभी भी ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया। डिम्पल को बॉलीवुड इतिहास की सबसे खूबसूरत हीरोइनों में से एक माना जाता था। एक मशहूर मैगजीन ने उन्हें बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस में मधुबाला के बाद दूसरा स्थान दिया था। डिम्पल ने सागर, जाबाज, जख्मी औरत जैसी फिल्मों में बिंदास सीन किए, जो उस दौर में बड़ी बात मानी गई। राजेश खन्ना ने जय शिव शंकर नाम की एक फिल्म में डिम्पल को अपनी हीरोइन के रूप में चुना, लेकिन ये फिल्म अधूरी रह गई। सनी देओल और जैकी श्रॉफ के साथ डिम्पल की जोड़ी को खासा पसंद किया गया। साल 1993 में आई फिल्म रुदाली के लिए डिम्पल को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला। वहीं 1973 में आई बॉबी, 1995 में आई सागर के अलावा रुदाली और क्रांतिवीर फिल्मों के लिए डिम्पल ने फिल्म फेयर अवार्ड भी अपने नाम किए। हमारी तरफ से भी डिम्पल को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल न भूलें। न्यूज़ तक ब्यूरो।